पाकिस्तान के पहाड़ आसमान को छूती खूबसूरती एक खूबसूरत सुबह का वक्त था। सूरज की पहली किरणें आसमान पर फैल रही थीं और दौर बर्फ से ढके पहाड़ सुनहरी रोशनी में नहा रहे थे। ठंडी हुआ वादियों से गुजर रही थी और ऐसा महसूस होता था जैसे कुदरत खुद किसी खूबसूरत दास्तान का आगाज कर रही हो। अली एक नौजवान लड़का था जिसे पहाड़ों से बेहद मोहब्बत थी। वो हमेशा किताबों और तस्वीरों में पाकिस्तान के बुलंद पहाड़ देखता था और सोचता था कि आखिर उन पहाड़ों की चोटियों पर पहुंचकर दुनिया कैसी दिखाई देती होगी। एक दिन अली ने अपने वालिद से कहा, अबू, मैं पाकिस्तान के पहाड़ अपनी आंखों से देखना चाहता हूं। वालिद मुस्कुराए और बोले, बेटा, पहाड़ सिर्फ पत्थर और बर्फ के ढेर नहीं होते। ये हमारे मुल्क की शान, कुदरत की अजमत और सब्र की अलामत हैं। जरूर जाओ, मगर एहतियात के साथ। कुछ दिन बाद अली अपने सफर पर रवाना हो गया। जब गाड़ी पहाड़ी रास्तों पर चढ़ने लगी तो मंजर हर लम्हे बदलने लगा। सब्ज दरख्त, बहते चश्मे, बुलंद चट्टानें और बादलों से बातें करती चोटियां उसके सामने थीं। अली ने पहली बार नांगा पर्वत को देखा। नांगा पर्वत की बर्फ पोश चोटी आसमान की तरफ बुलंद थी। अली हैरत से उसे देखता रहा। उसे यूं महसूस हुआ जैसे पहाड़ जमीन पर खड़ा होकर आसमान को छूने की कोशिश कर रहा हो। मकामी गाइड ने बताया, ये दुनिया की बुलंद तरीन चोटियों में से एक है। उसकी बुलंदी तकरीबन 8,126 मीटर है। अली ने आहिस्ता से कहा, इतनी बुलंदी! वाकई पाकिस्तान कुदरत का बहुत बड़ा तहफा है। सफर आगे बढ़ा तो अली केटो के बारे में सुनकर मजीद हैरान हुआ। केटो तकरीबन 8,611 मीटर बुलंद है और दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन चोटी है। उसकी बुलंदोबाला चट्टानें, बर्फानी ढलवाने और मुश्किल रास्ते दुनिया भर के कुआपैमाओं को अपनी तरफ मुतवज्जा करते हैं। अली ने सोचा कि उन पहाड़ों की असल खूबसूरती सिर्फ उनकी बुलंदी में नहीं बल्कि उनकी खामोशी में भी है। यहाँ हुआ भी जैसे आहिस्ता चलती है, चश्मों का पानी जैसे कोई नगमा गाता है और बादल पहाड़ों के गर्द ऐसे घूमते हैं जैसे सफेद चादर लपेट रहे हों। शाम के वक्त अली एक वादी में पहुंचा। सूरज पहाड़ों के पीछे छिप रहा था। आसमान नारंगी, सरख और सुनहरी रंगों से भर गया। बर्फ पोश चोटियां आखिरी रोशनी में चमकने लगें। अली ने अपने गाइड से कहा, मैंने ऐसी खूबसूरती सिर्फ ख्वाबों में देखी थी। गाइड ने जवाब दिया, बेटा, पाकिस्तान के पहाड़ों की यही खास बात है। यहाँ हर वादी एक नई कहानी सुनाती है। रात को अली ने आसमान की तरफ देखा। शहर की रोशनियों से दूर आसमान बेशुमार सितारों से भरा हुआ था। पहाड़ खामोश खड़े थे, मगर उनकी खामोशी में एक अजीब सा सुकून था। अगली सुबह अली ने वापसी का सफर शुरू किया। उसके दिल में एक नई मोहब्बत पैदा हो चुकी थी, अपने वतन के कुदरती हुस्न की मोहब्बत। घर पहुंचकर वालिद ने पूछा, बेटा, पहाड़ कैसे लगे? अली मुस्कुराया और बोला, अबू, मैं पहाड़ देखने गया था, मगर वापस अपने वतन की अजमत देख कर आया हूं। वालिद ने कहा, याद रखो, जिस मुल्क के पहाड़ इतने बुलंद हों, उसके लोगों के हौसले भी बुलंद होने चाहिए। अली ने आखिरी बार पहाड़ों की तरफ देखा और दिल में अहद किया कि वो हमेशा अपने वतन की खूबसूरती, कुदरती वरसे और पहाड़ों की हिफाजत की बात करेगा। पाकिस्तान के पहाड़ वाकई कुदरत का एक अजीम तोहफा हैं। किट्ठो से लेकर नांगा पर्बत तक, कोराक्रम से हिमालय और हिंदुक्श तक, ये बुलंद चोटियां पाकिस्तान की शान हैं। ये पहाड़ हमें एक सबक भी देते हैं। बुलंदी सिर्फ ऊंचा होने का नाम नहीं, बल्कि मुश्किलात के बावजूद मजबूती से खड़े रहने का नाम है।